हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपके लिए सोशलॉजी के बीए पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, समुदाय क्या है? समुदाय के आवश्यक तत्व बताइए। अथवा में कह रहा है आपका समुदाय की परिभाषा दीजिए तथा समुदाय, समाज और समुदाय में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपका कह रहा है कि समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो अगर ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए, तो अगर इन 3 क्वेश्चनों में से अगर आपसे कोई भी पूछा जाता है तो आप को जवाब यही देना है। ओके, तो आंसर इसका है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समुदाय का सदस्य अनिवार्य रूप से होता है। व्यक्ति किसी एक परिवार में जन्म लेता है और उस परिवार का अस्तित्व किसी एक समुदाय के अंतर्गत ही संभव होता है। समुदाय में रहकर व्यक्तियों को प्राणीशास्त्रीय, मानसिक तथा विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गांव, नगर, प्रांत, राष्ट्र आदि समुदाय का प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद हम समुदाय की परिभाषाएं और उनका अर्थ देखते हैं। समुदाय शब्द का अंग्रेजी भाषा में के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतर है। मतलब कम्युनिटी को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? समुदाय बोलेंगे। ठीक है, तो कम्युनिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम प्लस मोनिस दो शब्दों से हुई है। मतलब कम प्लस मोनिस शब्द को मिलकर आपका क्या बना है? कम्युनिटी बना हुआ है। तो कम का अर्थ होता है टुगेदर, मतलब एक साथ, तथा मोनिश का अर्थ होता है टू सर्व, मतलब सेवा करना। इस प्रकार कम्युनिटी शब्द का अभिप्राय एक साथ सेवा करना है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समुदाय शब्द को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। समुदाय की परिभाषा देते हुए ग्रीन ने लिखा है कि समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले उन व्यक्तियों का समूह है जो जीवन के समान ढंग को अपनाते हैं। एक समुदाय एक स्थानीय समूह है। सेकंड है आपका किंग्सले डेविस के शब्दों में, समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आते हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने समुदाय को मतलब एक क्षेत्रीय समूह बताया है। आगवर्न तथा निमकॉफ ने कहा कि किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। वोगाडश ने कहा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो कुछ अंशों में हम की भावना रखता है। किसकी भावना रखता है? हम की। और एक निर्दिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। मैकैवर तथा पेज ने कि जब किसी समूह के सदस्य, चाहे वह समूह छोटा हो या बड़ा हो, इस प्रकार एक साथ रहते हैं कि उनका एक साथ रहना किसी विशेष हित में नहीं होता बल्कि सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं में भाग लेते हैं, तब हम उस समूह को समुदाय कहते हैं। समुदाय की विशेषता अथवा आवश्यक तत्व देखते हैं हम लोग। तो पहला, मनुष्यों का समूह। मनुष्यों का समूह समुदाय की रचना पर का आधार है। बिना मानव समूह के समुदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। केवल एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जन समूह को ही समुदाय कहा जाता है। सेकंड है हमारा निश्चित भूभाग। किसी भी समुदाय के लिए निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। स्थानीयता के अभाव में एक समुदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ग्राम, नगर, जनपद, प्रदेश, देश आदि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की ओर संकेत करते हैं। थर्ड है हमारा सामुदायिक भावना। समुदाय का अनिवार्य तत्व सामुदायिक भावना है, जिसके अभाव में समुदाय का विकास संभव नहीं हो पाता है। सामुदायिक भावना से तात्पर्य अपने समूह तथा निश्चित भूभाग के प्रति हम की भावना से है। किसकी भावना से है? हम की भावना से है। एक निश्चित भूभाग पर निरंतर रहने पर मनुष्य अपनी भूमि से प्रेम करने लगता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा सामान्य जीवन। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण एक समुदाय की समान आवश्यकताएं होती हैं। समुदाय में सदस्यों का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, त्योहार
भाषा, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां, संस्थाएं, व्यवहार की विधियां, संस्कृति आदि सभी में समानता पाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्वतः विकास। समुदाय का निर्माण विचार पूर्वक नहीं किया जाता है, बल्कि इसका धीरे धीरे स्वतः विकास होता है। किसी गांव, कस्बे या नगर का जन्म किस निश्चित तिथि को हुआ, ये बताना संभव नहीं है। सिक्स पॉइंट हमारा विशेष नाम। प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, जिसके साथ समुदाय का लंबा इतिहास जुड़ा होता है। इस नाम के प्रति समुदाय के लोगों में प्रेम और आकर्षण होता है, जो सामुदायिक भावना को स्थायी रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। सेवेंथ पॉइंट है हमारा आत्मनिर्भरता। प्राचीन काल में आत्मनिर्भरता समुदाय का आवश्यक आधार माना जाता है था। आधुनिक युग में यातायात तथा संदेश वाहन के साधनों के विकास के कारण समुदायों की आत्मनिर्भरता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। समुदाय के इन तत्वों से स्पष्ट है कि इनमें तीन तत्व अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन तत्वों के अभाव में किसी भी समुदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समुदाय के इन तीन तत्वों को निम्नलिखित समीकरण में प्रस्तुत किया है। ये है आपका वो समीकरण, समुदाय बराबर मानव समूह प्लस निश्चित भूभाग प्लस सामुदायिक भावना। ओके, तो इसमें कह रहा है पड़ोस, मोहल्ला, जनजाति, गांव आदि छोटे समुदाय के उदाहरण हैं। महानगर, प्रांत आदि मध्यम समुदायों तथा राष्ट्र, महाद्वीप बड़े समुदायों के उदाहरण हैं। अब देखते हैं हम समाज और समुदाय में अंतर। तो पहले एक अंतर देखते हैं हम। समाज में है कि समाज का रूप अमूर्त होता है, क्योंकि यह सामाजिक संबंधों का जाल है तथा सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। समुदाय में क्या है, समुदाय का रूप मूर्त है, क्योंकि यह व्यक्तियों का समूह है। समाज कह रहा है समाज में निश्चित भूभाग की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन समुदाय में एक निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है। थर्ड कह रहा है समाज, कि समाज समरूपता तथा विषमरूपता दोनों का समान स्थान है। समुदाय कह रहा है समुदाय में समरूपता का होना अनिवार्य है। समाज में कह रहा है फोर्थ पॉइंट, समाज में ऐसी किसी भावना की आवश्यकता नहीं होती। समुदाय कह रहा है समुदाय में सामुदायिक भावना का प्रमुख होती है। समाज में फिफ्थ पॉइंट है आपका, समाज में छोटे बड़े अनेक समुदाय हो सकते हैं। समुदाय में क्या है, समुदाय समाज का एक भाग है, इसलिए समाज से छोटा होता है। सिक्स पॉइंट है समाज में, समुदाय में विभिन्न संस्कृतियों वाले लोग भी हो सकते हैं, लेकिन समुदाय में एक समुदाय के लोगों की संस्कृति, खान पान, जीवन के ढंग आदि लगभग एक समान होते हैं। तो यह है आपका लॉन्ग क्वेश्चन।